अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम क्लास 10th के लिए बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सीड फॉर्मेशन। पिछले क्लासेस में हमने बात की थी एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन की, लेकिन प्लांट्स के अंदर, और कैसे सीड फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले बेटा देखेंगे हमारे पास ये जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है और सीड फॉर्मेशन है प्लांट्स में, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। इसमें हमारे पास पॉलिनेशन आते हैं, फर्टिलाइजेशन आती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होती है। प्रोसेस के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है, फर्टिलाइजेशन का होना ज़रूरी है, और हमारे पास बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का होना ज़रूरी है। बात समझ आ रही है बेटा। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले देखना है पॉलिनेशन किसको कहते हैं। पॉलिनेशन हम कहते हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स, एंथर जो हमारे पास एक फ्लावर का, तो दूसरा जो है स्टिग्मा जो है उसी फ्लावर का या दूसरे फ्लावर का, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। शॉर्ट में हम ये कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन। यानी यहाँ पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं और एंथर जो एक फ्लावर का और स्टिग्मा जो है उसी फ्लावर का या दूसरे फ्लावर का। और ये पॉलिनेशन जो है बेटा दो किस्म की होती है। एक पॉलिनेशन जो है उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरा पॉलिनेशन जो है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और अब सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहेंगे, वो भी हमारे पास जानना ज़रूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा, लेकिन सेम फ्लावर पे, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या हमारे पास ये हो जाएगा स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट का अगर दूसरा भी उसका स्टिग्मा हो, उस पे भी हो तो कोई नहीं। और इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है नॉर्मली कहाँ पे होती है, ये बाइसेक्चुअल फ्लावर्स में होती है, क्योंकि यूनिसेक्चुअल हो गया, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बात की, यूनिसेक्चुअल किसको कहते हैं, बाइसेक्चुअल किसको कहते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि उनके पास दोनों गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट भी होता है और दूसरे ये फीमेल गैमीट्स भी होते हैं, फीमेल गैमीट्स भी होते हैं। तो बेटा फिर फर्दर जो है सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स में एक को हम कहते हैं ऑटोगैमी और दूसरे को हम कहते हैं गिटिनोगैमी। ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी ये आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे बेटा। ऑटोगैमी को फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं होमोगैमी, दूसरे को हम कहते हैं कैलिस्टोगैमी और तीसरे को हम कहते हैं बड पॉलिनेशन। क्या कहा बेटा मैंने, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to the stigma of the same flower or the stigma of another flower of the same plant। और सेल्फ पॉलिनेशन जो है नॉर्मली किन के अंदर होती है, बाइसेक्चुअल फ्लावर्स के अंदर। क्यों, बिकॉज दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन देम। और उसके बाद बेटा हमारे पास इस सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी। ऑटोगैमी को फर्दर टाइप्स है होमोगैमी, कैलिस्टोगैमी और बड पॉलिनेशन। ये आप बेटा इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद बेटा क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। यानी यहाँ पर क्रॉस में होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स, एंथर एक फ्लावर का और स्टिग्मा जो है दूसरे प्लांट का, सेम स्पीशीज का। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है यूनिसेक्चुअल में भी होती है और बाइसेक्चुअल में भी होती है, यूनिसेक्चुअल्स में भी होती है, बाइसेक्चुअल्स में भी
होती है। सो क्या कहा बेटा मैंने, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की प्लांट्स की या सीड फॉर्मेशन, इसके लिए हमारे पास चाहिए पॉलिनेशन और हमारे पास चाहिए फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पॉलिनेशन में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉलिनेशन कैसे हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। तो हमारे पास जैसे मैंने अभी कहा, ये दोनों में यूनिसेक्सुअल में भी और बाइसेक्सुअल्स में भी हो सकता है। आप देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाई है, यहाँ पर दो चीज़ें हमने दिखाए। एक से हमारे पास क्या उठते हैं, पोलन ग्रेन्स उठते हैं, यानी मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स उठते हैं, वो स्टिग्मा पे पड़ते हैं। किन की वजह से, एजेंट्स की वजह से, यानी वो एजेंट्स जो हमें हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करने में। उसमें हमारे पास विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, या इंसेक्ट्स की वजह से हो सकती है, या बर्ड्स की वजह से हो सकती है। बेटा समझ आई बात। सो हमने क्या कहा बेटा, हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन जो है किसकी वजह से होती है, यानी एजेंट्स की वजह से, चाहे वो एजेंट विंड हो, वाटर हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो वगैरह वगैरह। उसके बाद बेटा देखो बेटा, यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ। इस फ्लो चार्ट में हम सीधे लिख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर दो है, ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं या एलोगैमी भी कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। यानी बायोटिक फैक्टर्स हो गए जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा, और एबायोटिक फैक्टर्स हो गया जो हमारे पास यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से होगा। और अगर हमारे पास देखेंगे एबायोटिक फैक्टर, यानी अगर हम देखेंगे, हम ले लेंगे विंड की वजह से, विंड हमारे पास एबायोटिक है, नॉन लिविंग है, तो उस विंड से अगर पॉलिनेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं बेटा, एनिमोफिली। इसको ग्रीक वर्ड एनिमोस से निकाला है। एनिमोस का मतलब हो गया विंड, और फिलीन का मतलब हो गया बेटा लव। सो यहाँ पर क्या है, ये वो पॉलिनेशन है जो विद द हेल्प ऑफ विंड होती है। इसी तरीके से इसमें दूसरा है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो जो है बेटा, ये कहते हैं हाइड्रोफिली जो है ये हमारे पास हाइड्रोफिली जो है ये पानी की वजह से होती है। यानी ये वो प्लांट्स है जैसे जोस्टीरा है, सिरेटोफाइलम है, उसमें जो है बेटा ये सारे किन की वजह से, हाइड्रोफिली हो गया पानी की वजह से। एनिमोफिली किसकी वजह से हुआ बेटा, विंड की वजह से। क्लियर बेटा। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे फर्दर, अब हम जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, उसमें हमारे पास अगर इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन हुई उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली, और अगर बैट्स की वजह से हुई तो उसको हम कहते हैं क्रायोप्टेरोफिली, और अगर हमारे पास सिनेल्स की वजह से हुई तो उसको हम कहते हैं मेलोकोफिली, और अगर हमारे पास बेटा बर्ड्स की वजह से हुई तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्निथोफिली। सो हमने क्या कहा बेटा, इवन अगर एनिमल से हुई तो उनको हम कहते हैं जूफिली, उनको हम क्या कहते हैं, जूफिली। सो एजेंट्स हमारे पास कैसे हो सकते हैं, यानी विंड हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, या बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उसके लिए हमने अलग अलग नाम रखे हैं। अगर बर्ड से हुआ तो ऑर्निथोफिली, अगर स्नेल से हुआ तो मेलेकोफिली, अगर बैट से हुआ क्रायोप्टेरोफिली, अगर इंसेक्ट से हुआ तो यानी एंटोमोफिली, अगर एनिमल से हुआ तो जूफिली। इसी तरीके से अगर विंड से हुआ तो एनेमोफिली, और अगर वाटर से हुआ तो हाइड्रोफिली। बेटा समझ आया। सो ये था हमारे पास थोड़ा ब्रीफ अबाउट पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो है हम अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन हम किसको कहते हैं, यानी अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन की बात करनी है। यानी बेटा यहाँ पर ये वो प्रोसेस है सिंगैमी की या फ्यूजन की, यानी ये वो प्रोसेस है सिंगैमी की या फ्यूजन की। किसके फ्यूजन होना, कंपैटिबल मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होना। सीड प्लांट्स में हम फर्टिलाइजेशन को हम स्फिनोगैमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये किसकी वजह से होती है, पोलन ट्यूब की वजह से। वही पोलन ट्यूब जो है मेल गैमीट को कंटैक्ट कराने में मदद करता है, किसके साथ,
साथ, फीमेल गैमीट के साथ। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ये वो प्रोसेस है सिंगैमी की या फ्यूजन की जहां पर फ्यूजन होता है कंपैटिबल मेल और फीमेल गैमीट को। और सीड प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को हम स्फिनोगैमी भी कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है? पोलन ट्यूब की वजह से, जो मेल और फीमेल गैमीट को इकट्ठे लाते हैं। और बेटा ये स्फिनोगैमी जो है सबसे पहले डिस्कवर की किसने? स्ट्रासबर्गर ने 1884 में। कब डिस्कवर की बेटा? स्ट्रासबर्गर ने 1884 में। देखिए बेटा जब पॉलिनेशन हो जाती है उसकी वजह से क्या आ जाता है? पोलन ग्रेन्स जो है डिपॉजिट होते हैं, यानी स्टिग्मा पे कंपैटिबल पोलन्स आ जाते हैं। लेकिन खाली कंपैटिबल पोलन्स नहीं बल्कि इनकम्पैटिबल पोलन्स भी आते हैं, क्योंकि अब कहाँ इंसेक्ट्स को पता है कौन क्या प्लांट है, तो इसका मतलब है बहुत सारे पोलन्स इस पे आ जाते हैं। लेकिन जो कंपैटिबल पोलन होता है, यानी जो पोलन इसका रिलेट करता है, इसके साथ होता है, जो इसको सही ला होता है, वही क्या करता है? वो जो है हमारे पास वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और वो स्वेल हो जाता है और वो जर्मिनेट हो जाता है, तो प्रोड्यूस क्या करता है? पोलन ट्यूब। क्या कहा बेटा मैंने? बहुत सारे कंपैटिबल पोलन्स इस पे पड़ते हैं, इनकम्पैटिबल पोलन्स पड़ते हैं, लेकिन कंपैटिबल पोलन जो है वो स्टिग्मा पे पड़ के एब्जॉर्ब करता है वाटर, स्वेल हो जाता है, फिर जर्मिनेट होके प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब। क्या करता है? प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। और बहुत सारे पोलन ट्यूब्स ग्रो होते हैं स्टिग्मा में, लेकिन एक ही पास हो जाता है, एक ही पोलन ट्यूब पास हो जाता है। किसके जरिए से? स्टाइल के जरिए से, और पहुंचता है ओवरी तक। कहाँ पहुंचता है बेटा? ओवरी तक। और हमने क्या कहा? क्या कहा बेटा मैंने? बहुत सारे पोलन ट्यूब्स ग्रो हो जाते हैं स्टिग्मा के अंदर और खाली एक ही इसके अंदर पास होता है। कहाँ? स्टाइल में। और जब ये ओवरी तक पहुंचता है फिर पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में। किसके जरिए से? एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। वो क्या कहा बेटा मैंने? बहुत सारे पोलन ट्यूब्स ग्रो होते हैं स्टिग्मा पे, लेकिन एक ही पास होता है स्टाइल के जरिए से, और वही स्टाइल से पहुंचता है कहाँ? ओवरी। और पोलन ट्यूब जब एंटर होता है ओव्यूल के अंदर, वो किसके जरिए से आता है? एक रास्ता है, एक जगह है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और बाद में हमारे पास माइक्रोपाइल के ज़रिए जब ये आता है, और यहाँ जो है हमारे पास टिप जो है, यानी जब ये पहुँचता है, ये दो मोटाइल गमीट्स जो है स्टाइल के ज़रिए से ही पहुँचते हैं, और टिप जो है ट्यूब का फाइनली माइक्रोपाइलर के अंदर, यानी टिप जो है ट्यूब का फाइनली सीधे अंदर जाता है माइक्रोपाइलर एंड से, तो पहुँचता है क्या? यानी माइक्रोपाइलर एंड जो एम्ब्रियो सैक का है उससे सीधे अंदर जाके, सो यूं ही ये पेनिट्रेट करता है टिप पोलन ट्यूब जो है, फिर रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रप्चर हो जाता है। मैं फिर से कहूँगा, जब भी हमारे पास पॉलिनेशन के वजह से बहुत सारे एंथर्स जो है किस पे आ जाते हैं? पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं हमारे पास जो हमारा स्टिग्मा है उस पे, लेकिन उसमें जो कंपैटिबल पोलन है उसमें एक ग्रो होके वो क्या जाएगा? स्टिग्मा से सीधे पहुंचेगा ओवरी तक, और वहाँ पे जो दो नॉन मोटाइल मेल गमीट्स बनते हैं वो इसी के ज़रिए से ओवरी तक पहुँच के फिर पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के थ्रू माइक्रोपाइल के अंदर। और जब भी टिप जो है ट्यूब का फाइनली माइक्रोपाइलर एंड जो एम्ब्रियो सैक का है अंदर हो जाता है, वहाँ से ये पेनिट्रेट करके ही ये टिप जो पोलन ट्यूब का रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है, और वहाँ से ये रिलीज करता है दो मेल गैमीट्स। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। और उसको हमारे पास जो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर एक एग एपरेटस होता है, यानी 1 हैप्लॉइड एग और 2 सिनर्जिड्स, और उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल्स। 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल्स। देखिए बेटा मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में। ऊपर जो है येलो कलर ये हमारे पास एग सेल है, उसके साथ जो 2 और है बेटा ये हमारे पास सिनर्जिड्स कहते हैं, और बीच में जो ये ग्रीन कलर है ये पोलर न्यूक्लिया है, और पीछे साइड से ये डार्क ग्रीन कलर जो है उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। फ्रंट साइड से जो है बेटा माइक्रोपाइलर एंड है। देखिए बेटा ये पोलन ग्रेन इस पे आ गया, यही पोलन ग्रेन जो है ग्रो हो जाएगा, ये पोलन ट्यूब आ गया एसिटाइलर कैनाल से, फिर यहाँ पर जो है ये
जो एंड है यानी माइक्रोपाइलर एंड जो है यानी उस एंड से ये सीधे एम्ब्रियो सैक के अंदर चला जाता है। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक मेल गमीट जो है फ्यूज हो जाता है किसके साथ बेटा, एग के साथ, तो बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट, और उसको हम कहते हैं सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और डिप्लॉयड जाइगोट जो है फाइनली डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, और बाद में जो दूसरा मेल गमीट है वो फ्यूज होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। सो यहाँ पर मैंने दिखाया सेंटर में ये दो पोलर न्यूक्लियाई, और इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक एग सेल के साथ जोड़ देता है। तो उसके बाद ये दो दूसरे मेल गमीट ये फ्यूज होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो बनाते हैं ट्रिप्लॉइड 3N यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस मिलते हैं, 2 ये और एक उनका। तो उसके बाद इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब जो ये मैकेनिज्म है प्लांट्स में, इसमें 2 तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, दूसरे को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन होना होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। सो बेटा जो बिगिनिंग में मैंने कहा जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है प्रोसेस का प्लांट्स में या सीड फॉर्मेशन में, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए, पॉलिनेशन चाहिए और फर्टिलाइजेशन चाहिए और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए बेटा जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आ जाती है उसके में से क्या होता है बेटा, सीड बन जाता है। उसका सीड बनने में सीड जो है, सीड के पास क्या होता है, सीड के पास एम्ब्रियो होता है और इसके बगैर उसको स्टोर्ड फूड होता है जो उसको ज़रूरत लगता है सीडलिंग की इनिशियल ग्रोथ के लिए। क्या कहा मैंने बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है उसमें क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड के पास क्या होता है, एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड जो इनिशियली सीडलिंग को ग्रो होने के लिए मदद करता है। दोनों एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो है ये दोनों क्या बनाते हैं बेटा, सीड बनाते हैं, और जाइगोट फिर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होके एम्ब्रियो बनाता है। फिर यही एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, और फूड स्टोरेज टिश्यू जिसको हम सीड कहते हैं। सो क्या कहा बेटा मैंने, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है इसमें सीड बनता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और स्टोर्ड फूड होता है जो सीडलिंग को ग्रो होने में मदद करते हैं। और ये जाइगोट जो है माइटोटिक डिवीजन करता है तो बनाता है एम्ब्रियो, और बेटा हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, और फूड स्टोरेज टिश्यू जो है डेवलप होता है सीड में। सो अब दोनों एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो है ये क्या बनाते हैं, सीड। ओवरी जो है ये डेवलप हो जाती है फ्रूट में, ओवरी के वॉल जो है ये बनाते हैं पेरिकार्प जिसको हम कहते हैं फिर फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल जो है हमारे पास 3 है, एंडोकार्प, यानी मीजोकार्प, यानी ये जो है हमारे पास अलग तरीके, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। सो ओवरी जो है डेवलप होता है फ्रूट में, ओवरी वॉल जो है पेरिकार्प बनाते हैं। ओव्यूलस जो है बेटा, ओव्यूलस क्या हो जाते हैं डेवलप, सीड के अंदर, और जो वॉल्स होते हैं ओव्यूलस के वो बनाते हैं सीड कोट। एक को हम कहते हैं टेस्टा और दूसरे को हम कहते हैं टैगमेन। एक को हम क्या कहते हैं बेटा, टेस्टा, दूसरे को हम क्या कहते हैं, टैगमेन। सो फिर बेटा एम्ब्रियो जो सीड के अंदर होता है ये डॉर्मेंट कंडीशंस में होता है बहुत टाइम तक, लेकिन जब हम इसको ज़मीन में डालते हैं, फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, ये जर्मिनेट हो जाता है, फिर स्मॉल सीडलिंग इससे बन जाता है। वही सीडलिंग ग्रो होता है एक प्लांट के अंदर, और इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग को हम क्या कहते हैं, यानी प्रोसेस होना सीडलिंग की सीड से, इसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन। क्या कहा बेटा मैंने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है उसमें हमें सीड बनता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और स्टोर्ड फूड होता है जो हमारे पास सीडलिंग की इनिशियल ग्रोथ में फ़ायदा होता है यानी मदद करता है। जाइगोट में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनता है। सो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है एंडोस्पर्म बन जाता है, और वो सीड फूड स्टोरेज टिश्यू जो है सीड बनता है। इसका मतलब दोनों
एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म सीड बनाते हैं, ओवरी फ्रूट बनता है, ओवरी के वॉल्स को हम क्या बनाते हैं, पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल्स, जिसको हमारे पास मीजोकार्प, एंडोकार्प, और ओव्यूल्स डेवलप होते हैं सीड के अंदर, और उसके वॉल्स जो है ओव्यूल के वो बनाते हैं यानी प्रोटेक्टिव शीट्स, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, टेस्टा और टेगमेन। एम्ब्रियो जो है ये डॉर्मेंट होता है बहुत सारे, यानी इनएक्टिव होता है बहुत सारे टाइम पे, लेकिन जब हम इसको ज़मीन के अंदर डालते हैं और फेवरेबल कंडीशंस देते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, बनाता है सीडलिंग। फाइनली वो सीडलिंग ग्रो होता है किस में बेटा, प्लांट में। और इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को जहाँ पर सीडलिंग बनता है सीड से, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। फिर इसी सीड को हम किस में, ज़मीन के अंदर डालते हैं, और इस ज़मीन में इसको जब सप्लाई मिलती है, सारा कुछ मिलता है, तभी ये जो है बेटा इसकी वजह से सीडलिंग्स बन जाते हैं, सीडलिंग्स बन जाते हैं। बेटा समझ आई बात। सो हमारे पास जो है ये था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में बेटा, प्लांट्स के अंदर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और उसके साथ ही हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, और सेक्सुअल साइकिल यानी हमारे पास जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो अनदर 2 लेक्चर्स जो है बेटा इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है बेटा। सो होप आपको समझ आई बेटा। सो जहाँ पर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो वो मुझे पूछ सकता है, और अगर कहीं पे डाउट हो, कुछ भी हो, वो आप बेटा मुझे SMS करके या कॉल करके बता सकते हो। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।